सार में एक ऐसा तत्व है जो कोई भी प्राप्त करना नहीं चाहता है, लेकिन सबको भोगना ही पड़ता है। कोई भी उससे बच नहीं सकता। चाहता कोई नहीं है, ना कोई मनुष्य, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, कीट पतंग, कोई नहीं चाहता, लेकिन भोगना पड़ता है सबको। एक भी प्राणी उससे छुटकारा नहीं पाता, नहीं पा सकता। बहुत आश्चर्य की बात है। हम मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, और जितनी स्वतंत्रता मनुष्य के पास है, इतनी स्वतंत्रता और किसी प्राणी के पास नहीं है। लेकिन ये सब होते हुए भी अवांछित रूप से जिसको हम चाहते नहीं है, तो अवश्य ही भोगना पड़ता है, सबको भोगना। आप सभी लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बताना चाहता हूं। वह है दुख। दुख कोई नहीं चाहता है, और सभी को भोगना पड़ता है, कोई बच ही नहीं सकता। न्याय दर्शनकार ने तो यहां तक बता दिया, वृद्धवादन योगा दुखम एवं जन्म उत्पत्ति। दुखम एवं एवं शब्द देकर, जोर देकर बताया, दुख ही है जन्मोत्पत्ति। जन्म की प्राप्ति हो गई, जन्म हो गया, तब तो दुख को भोगना ही पड़ेगा। जन्म होते ही व्यक्ति दुख को भोगता है। जन्म होते समय तो जन्म दुख होता ही है। मां के शरीर से, मल द्वार के मार्ग से जब बच्चा निकलता है, कैसे कष्ट होता। मां को भी कष्ट होता है और बच्चे को भी कष्ट होता। मां का कष्ट तो मां अनुभव करती है, बाद में बताती है, बता सकती है। प्रसव वेदना, प्रसव के समय जो वेदना होती है, कष्ट होता, इन बच्चा को बोध नहीं होता है। कष्ट तो भोगता है, लेकिन बोध नहीं होता, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। अनुभव बाद में स्मृति के रूप में नहीं ला सकता। अज्ञान की स्थिति में होता है। चेतना तो है, लेकिन अज्ञान, अनव्यक्त रूप में चेतना रहती, पता नहीं चलता। जन्म से ही दुख शुरू हो जाता है। जन्म होने के बाद बच्चा सबसे पहले रोता है। रोने का कारण क्या होता है? दुख होने से ही व्यक्ति रोता है। बिना दुख के क्यों रोए? प्रसन्नता होने पर अश्रुपात तो हो सकता है, उसको रोना नहीं कहते हैं। रोना तब होता है जब व्यक्ति दुखी होता है। और जन्म से दुख होता है ऐसी बात नहीं है। जन्म से पहले भी गर्भ में जब रहता है तब भी दुख होता है। उल्टा लटक कर रहता है गर्भ के अंदर, तो बच्चे को कैसी स्थिति हो? हमें कोई उल्टा लटका दे तो कैसे लगेगा? और बच्चा मां के गर्भ में सिकुड़ कर रहता। पहले तो पता नहीं था, आजकल सब चित्र मिल जाते हैं, चलचित्र मिल जाते हैं देखने के लिए। किस स्थिति में बच्चा रहता है, उस स्थिति में हम रह नहीं सकते। अभी कोई हमको ऐसे रखे तो कितनी देर तक हम रह सकते? 9 महीने तक बच्चा रहता है गर्भ में, वो भी दुख है। जन्म दुख, गर्भ दुख, गर्भ में ही दुख होता है, जन्म दुख। जन्म हो गया
तो ऋषि कहते विविध बाधना, विभिन्न प्रकार के बाधाएं तैयार है, बस भोगने के लिए उद्यत हो जाओ। चाहता व्यक्ति सुख भोगो और दुख भोगना पड़ता है। ऐसी स्थिति क्यों बनती है? दुख भोगना ही पड़ता है, दुख से कोई बच ही नहीं सकता। क्यों दुख भोगना पड़ता है? ऋषियों ने पूरा जीवन लगाया, खोज की, गवेषणा की कि दुख का कारण क्या है। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि जी ने एक छोटा सा सूत्र बनाया, दुख का कारण बताया। दृष्टा दृश्यो संयोग, दृष्टि दृश्यो संयोग हेतु। दृष्टि दृष्टा आत्मा, हम उसको जीवात्मा भी कहते हैं। पुरुष दृष्टा होता है और दृश्य प्रकृति, जड़, जगत, इन दोनों का जो संयोग हो जाता है वो दुख का कारण बनता है। दृष्टा का दृश्य के साथ, पुरुष का प्रकृति के साथ जब संबंध हो जाता है तब दुख प्रारंभ हो जाता है। कब प्रारंभ हुआ? मैं एक आत्मा हूं, पुरुष हूं, और ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब प्रकृति है, प्राकृतिक तत्व है। इनके साथ मेरा संयोग कब हो गया? तो आज किसी को पूछेंगे तो व्यक्ति कह देगा डेट ऑफ बर्थ, कि इस दिन जन्म हुआ था, तो आत्मा का संयोग हो गया। तो जन्म तो हुआ, मां के गर्भ से निकला, लेकिन उस दिन तो आत्मा है का प्रवेश हुआ शरीर में, ऐसी बात तो है नहीं। उससे पहले ही मां के गर्भ में था। ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं, डॉक्टर भी मानते हैं, हर आदमी मानता है गर्भ के अंदर बच्चा जीवित है। माता पिता का जब संबंध होता है, शरीर का निर्माण होता है, तब जीवात्मा का संयोग, छोटा भ्रूण शरीर के साथ संयोग, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे मान सकते। ठीक है, शरीर, स्थूल शरीर के साथ संयोग मान सकते हैं। जब गर्भ में भ्रूण का निर्माण होता है तब जीवात्मा का शरीर के साथ संयोग, ऐसे मानना है। लेकिन स्थूल शरीर से पहले सूक्ष्म शरीर के साथ तो जुड़ा हुआ था। सूक्ष्म शरीर तो और पहले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गर्भ से जो बच्चा उत्पन्न होता है, सबके संस्कार, सबके विचार, सबके कर्म, सबकी कुशलता, सबका शरीर, सबका अलग अलग होता है। तो केवल स्थूल शरीर है ऐसे तो नहीं, इसके पीछे कोई और कारण है, ये स्वीकार करना ही पड़ता है। जब और कारण है तो कारण हम शास्त्रीय भाषा में सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अंतःकरण, लिंग शरीर संपन्न आत्मा शरीर में प्रवेश करता है, स्थूल शरीर को प्राप्त करता है, ऐसे हम मानते हैं। और जब शरीर से छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर के साथ आत्मा चल जाता है, चल पड़ता है। तो प्रश्न उठता है कि जो ये संबंध हुआ तो कब हुआ? स्थूल शरीर के साथ तब मां के गर्भ में हुआ। सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध कब हुआ? इस जन्म से पहले भी हमारा सूक्ष्म शरीर था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था। पहली बार कब हुआ?
तो शास्त्रकार जगह जगह उसको कहते हैं अनादि। तो जीवात्मा अथवा पुरुष का प्रकृति के साथ जो संबंध है वो अनादि काल से है। कब से है हमें कोई परिज्ञान नहीं है। मैं नहीं जानता हूं, आप मैं नहीं जानते कब से ये प्रकृति के साथ हमारा संबंध चला आ रहा, नहीं कह सकते, पता ही नहीं, कोई नहीं कह सकता। ईश्वर जानते हैं, हम नहीं जानते। और जब पहली बार संबंध हुआ ऐसी बात नहीं है। कोई विचारक होगा, स्वाध्यायशील होगा तो व्यक्ति कहेगा जब सृष्टि बनी सत्वर स्तंभ से परमात्मा तत्व बनाता है, अहंकार बनाता है, इंद्रियों को बनाता है, तब सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। सृष्टि बनने के बाद तभी जीवात्मा के साथ उसका संबंध होता है। बात बिल्कुल ठीक है। प्रलय अवस्था में तो कोई अंतःकरण नहीं होता, कोई सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, कोई स्थूल शरीर नहीं होता, कुछ नहीं होता। तमो आसित तमसा घनघोर अंधकार होता है। कारण रूप में प्रकृति रहती है। कार्य जगत संपूर्ण रूप से विनाश को प्राप्त होता है। तो सृष्टि के आरंभ में जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध ये सत्य है, यानी आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि सृष्टि से पहले प्रलय था। प्रलय के बाद जब सृष्टि हुई परमात्मा निर्माण करके सब जीवात्मा को प्रदान करते। तो परमात्मा अपनी इच्छा से तो देते नहीं, जीवात्मा की अभिलाषा हो तभी ईश्वर प्रदान करते हैं। जिसकी इच्छा नहीं है भोग करने की उसको परमात्मा नहीं देते। तो सृष्टि के आरंभ में भी सबको नहीं देते। जो मुक्त आत्मा है उनको तो शरीर बनाकर नहीं देते ईश्वर, सूक्ष्म शरीर भी नहीं देते, स्थूल शरीर भी नहीं देते, बद्ध आत्माओं को देते। क्यों? क्योंकि उनकी अभिलाषा थी। कब थी? प्रलय से पहले जो सृष्टि थी उस सृष्टि में अभिलाषा थी। प्रलय का समय आ गया तो पूरा नहीं हो पाया। फिर अगले सृष्टि में परमात्मा ने सब कुछ बनाकर प्रदान किया। ये स्वाध्यायशील व्यक्ति सभी जानते हैं। प्रवास ही अनादि, कितने सृष्टि हो चुकी है। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण चल रहा है। सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, पूरी सृष्टि को भोगते भोगते फिर प्रलय आता है, सूक्ष्म शरीर में टूट फूट कर नष्ट हो जाता है। फिर अगली बार सृष्टि होती है, फिर सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। ये सिलसिला क्रम चालू रहता है, बंद नहीं होता, लगातार चलता रहता है। कब से चल रहा है पता नहीं। हाँ, अंत तो कर सकते हैं, कब से चला है ये नहीं जान सकते। क्यों चल पड़ा है इसका कारण ऋषियों ने अन्वेषण किया है। प्रकृति के साथ पुरुष का जो संबंध है वो दुख का कारण बनता है, और वो दुख सबको अवश्य ही भोगना पड़ता है। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहेगा मैंने कभी दुख भोगा ही नहीं। एक भी प्राणी नहीं है जिसको कभी दुख हुआ ही नहीं। सबको दुख होता है, और सबको दुख होता है। प्रत्येक दिन व्यक्ति किसी न किसी समय किसी न किसी रूप में कोई ना कोई दुख अवश्य भोगता है। रोजाना भोगना पड़ता है, कम छोटा, कभी अधिक तीव्र स्तर पर, कभी मंद स्तर पर दुख तो भोगना ही पड़ता। दुख से रहित कोई नहीं है। दुख क्यों हुआ?
प्रकृति पुरुष के साथ संयोग हो गया, यही दुख का कारण। ऋषियों ने दुखों को अलग अलग विभाग में बांट कर रखा है। आज यदि हम देखें, मनुष्य जाति, मनुष्य समाज जो दुख भोग रहा है, उसमें भौतिक संसाधनों के कमी के कारण दुख नहीं है। जो लोग बड़ी अवस्था में 50, 60, 70, 80 साल के हैं, 60, 70 वाले तो अवश्य जानते होंगे, जब वो छोटे थे कितने संसाधन कम होते थे। ठंड लगे तो गर्म करने के लिए कैसे अग्नि को जलाना पड़ता था, कोयला हो, लकड़ी हो, क्या क्या करना पड़ता था। आज तो कुछ नहीं है, घर में बटन चालू करें, तुरंत रूम हीटर चालू हो जाता है, पूरा रूम गर्म हो जाता है। गर्मी हो तो पंखा चलाते थे, हाथ पंखा तो बंद हो जाएगा कुछ दिन के बाद। बिजली नहीं होती अथवा बिजली होती तो पावर कट नियमित होता था, और गर्मियों में विशेष होता था, तो हाथ से पंखा करते थे। और कोई रोगी हो जाए तो उसको दूसरे लोग पंखा कराते थे। आज तो कोई बात नहीं, बटन दबाओ चल पड़ता है। पावर कट हो तो इन्वर्टर लगा रहते हैं, जनरेटर हो गया, क्या क्या साधन सुविधा सब व्यक्ति ने एकत्रित कर लिया। तो भौतिक संसाधनों की कमी आज नहीं है, लेकिन भौतिक संसाधन कम होने पर भी व्यक्ति पुरा काल में, प्राचीन काल में जो 60, 70 साल के हैं, वो देखेंगे अपने बाल्यकाल में लोग इतना खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। गांव के अनपढ़ लोग से लेकर पढ़े लिखे सब बड़े प्रसन्न रहते थे, बड़े आनंद लेते थे। उत्सव त्योहार तब मजा आता था, ऐसे लगता था पूरा मानव समाज आनंद में झूम रहा, ऐसे लगता था। आज कैसी स्थिति, हर समय कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बाधा। भौतिक संसाधन की कोई कमी नहीं है, संसाधन परिपूर्ण है, हर व्यक्ति के पास पैसा हो गया। 60, 70 साल पहले किसी ग्रामीण गांव में कोई कार आ जाए तो बच्चे आकर दौड़कर आकर कार को घेरे जाते थे देखने के लिए। आज तो हेलीकॉप्टर को भी नहीं देखते। हवाई जहाज में उड़ना कोई कठिन नहीं है, सामान्य मजदूर लोग भी कभी अति आवश्यक हो जाए तो हवाई जहाज में जाते देखने को आता है। सामान्य व्यक्ति है, कोई कारण हो गया होगा, अति आवश्यक हो गया तो हवाई जहाज में यात्रा करनी पड़ती। तो हवाई जहाज भी कोई आश्चर्य नहीं रहा, सामान्य व्यक्ति आराम से उसका उपयोग करता है। संसाधन के परिपूर्ण होने पर भी व्यक्ति दुखी है। और सबसे बड़ी विडंबना है, व्यक्ति अपने दुख के कारण को जानना नहीं चाहता। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके बात छोड़ दीजिए, जो आध्यात्मिक मार्ग में नहीं चलते उनकी बात छोड़ दीजिए। जो पढ़े लिखे हैं, संपन्न है, अच्छी बुद्धि है, योग्यता है, सामर्थ्य है, लोक में प्रसिद्धि है, प्रशंसा है, और शास्त्रों को भी पढ़े, बहुत सत्संग किए, सुने, जाने,
फिर भी व्यक्ति कहते मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। ये ठीक है, दुख तो होगा ही, इसमें तो कोई संशय नहीं है। सबको होता है, होगा, कम होता है, अधिक होता है, होगा। उस दुख का कारण को नहीं देखना चाहते। और आश्चर्य की बात है, व्यक्ति दुख का कारण बाहर मानता है। मैं दुखी हो रहा हूं, उसका कारण मैं हूं, ऐसे नहीं मानता। खाने को नहीं मिल रहा है तो अलग बात है। जब खाने को बैठे, हमारा थाली छीन लिया, फेंक दिया, धूल डाल दिया, तब तो अलग बात है, दुख का कारण बाहर हो गया। ऐसे कोई कारण नहीं है। कोई हमको पिटाई नहीं कर रहा है, कोई हमारा खाने में धूल नहीं झोंक रहा है, धूल नहीं डालता है, शरीर से कोई पिटाई नहीं कर रहा है, कष्ट नहीं दे रहा है, कुछ नहीं है। फिर भी व्यक्ति कहता है मैं बहुत दुखी हूं, और दुखी है भी, और कहता है एक दिन नहीं, इतने दिन से दुखी हो, मेरा मूड खराब हो गया। होता है, मना नहीं है, लेकिन उस दुख का कारण को तो देखें। मैं कितना कारण, व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति होती है, मैं इसके कारण से दुखी हूं, उसके कारण से दुख, उसके कारण से दुख। परिवार के सदस्य मुझे परेशान कर रहे, ये बोलता है। भाई परिवार के सदस्य कुछ भी करे, आपको पिटाई तो नहीं कर रहे, खाने का तो मना नहीं कर रहे। पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहा करते थे, आपको खाने को मिल गया, पहनने को कपड़ा मिला है, रहने के लिए जगह है, इसके अतिरिक्त कोई भी दुख है, उसका कारण आप स्वयं है। रोगी होने को भी वो मानते थे, मूर्ख व्यक्ति रोगी होता, निश्चित बात है। अज्ञानी व्यक्ति ही दुखी रोगी होता है। रोग का कारण हम सावधानी नहीं रखें। पहले लोग बचपन से ही घर से आयुर्वेद की बातें जानते थे, सुनते थे, परंपरा लुप्त हो गई। लोग दूध भी पीते हैं, साथ में और भी चीजें खाते हैं, नमक है, मिर्च है, इन सब चीजों को प्रयोग करते हैं। तो ये जो स्थिति है, हमें परिज्ञान नहीं है, हमें बोध नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस कारण से व्यक्ति गलत खान पान करता है, और गलत खान पान करेगा तो दुख, रोगी होगा, रोगी होगा तो दुख होगा। हमारे अधिकांश दुख का कारण व्यक्ति स्वयं है, और विशेषकर मानसिक दुख। मन से व्यक्ति दुखी होता है, मन से खिन्न होता है, मन से अप्रसन्न होता है, कष्ट होता है, बाधा होती है, ठीक है। क्यों दुख होता है? स्वामी सत्यपति जी महाराज लिखते हैं, इच्छा विघात से पीड़ित मानव, इच्छाओं का विघात हो जाए तो व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, कष्ट अनुभव करता है। जैसे चाहता है वैसे हो जाए तब तो बड़ा खुश, और जैसे चाहता है वैसे ना हो तो बहुत पीड़ित, बहुत कष्ट। मैंने जैसे कहा वैसे नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा बाधक बनता है, व्यक्ति को अंदर ही अंदर दुखी करता। परिवार में हो, संस्था में हो, समाज में हो, राष्ट्र में हो। अब समाज में, राष्ट्र में जो हो रहा है उसके ऊपर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता, बड़े स्तर पर होता है तो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, तो उससे ज्यादा परेशानी नहीं होती। न अपने परिवार में यदि कोई बात नहीं मानता है, व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता। अपनी संस्था में कोई व्यक्ति बात नहीं मानता है,
तो व्यक्ति बड़ा परेशान होता है। कारण, कारण को देखने से मैं दुखी हो रहा हूं, उस दुख का कारण क्या? मान लिया सामने वाले ने गलती की, गलती उसने की और दुखी हम हो रहे, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? जो गलती करे वो दुखी हो, गलती दूसरा करे और दुखी हम हो, ये तो कहीं विद्वान का कार्य नहीं है। हानि होगी, दूसरा व्यक्ति गलती करता है तो धन की भी हानि होती है, मान की भी हानि होती है, संस्था का अपयश भी होता है और बहुत नष्ट भ्रष्ट हो जाता। ठीक है, होगा निश्चित। पूरा प्रयत्न करना चाहिए। कोई हानि करता है तो ये नहीं कि हानि करने दो, ये कभी भी वैदिक सिद्धांत में नहीं है। विशेषकर जो व्यक्ति अधिकारी होते हैं, अधिकारियों को ये देखना ही होता है हानि ना हो, हानि से बचाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन करने के बाद भी यदि नहीं हुआ तो अंदर से कभी दुखी नहीं होना चाहिए। मैंने गलती नहीं की है, गलती दूसरों ने की है। हमने गलती को गलती बताया, गलत को गलत बताया, सही को सही बताया। दूसरा स्वीकार करे न करे। और आजकल तो प्रजातंत्र सब जगह है। महर्षि दयानंद ने भी हमारे समाज में प्रजातंत्र किया, अधिकांश व्यक्ति ने उसको स्वीकार कर लिया और वो हमको ठीक नहीं लगता है। हमको लगता है जो मैंने माना, मैंने जो कहा, मैंने जो समझा वही ठीक है। दूसरे के द्वारा हानि होती है, हो सकता है हम सही है और जो अधिकांश लोगों ने माना गलत हो सकता है। लेकिन हम जब अधिकांश लोग उसको स्वीकार करते हैं तो उसमें हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी इच्छा से दुनिया नहीं चलेगी, ये बात जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक व्यक्ति दुखी होगा। अच्छा चाहते हुए भी स्वामी दयानंद जी ने अच्छा नहीं चाहता। आज भी जितने साधु संत हैं, साधक योगी आज भी है और साधना करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या रहती है? संसार में कोई मांसाहार न करे, संसार में कोई व्यभिचार न करे, संसार में कोई चोरी न करे, संसार में कोई मद्यपान न करे। क्या उनकी इच्छा पूरी हो रही है? नहीं हो रही। इसका मतलब वो दुखी होंगे। जो व्यक्ति साधक है, जो व्यक्ति ईश्वर से संबंध जोड़ता है, जो व्यक्ति स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के लिए, संसार के उपकार के लिए उद्यत हुआ है, ऐसे सत्पुरुष महापुरुष अपने अच्छे कार्य, अच्छे विचार स्वीकार ना होने पर वे कभी दुखी नहीं होते। इच्छाओं का विघात होगा होगा होगा। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसका इच्छा विघात ना हो। सबकी इच्छा कभी ना कभी बाधित होती है। हमारी सारी इच्छाएं हो जाए संभव ही नहीं, लेकिन इच्छा का विघात होने पर जो व्यक्ति पीड़ित होता है और कह भी देता है इतने दिनों से मैं परेशान हूं, सुबह से मैं इसी कारण से परेशान हूं, सुबह से मैं दुखी हूं, सिर दर्द हो रहा है, तनाव है, मूड खराब हो गया, किसी कार्य में मन नहीं लगता है, इत्यादि इत्यादि श्रृंखला चल पड़ती है। क्यों? इच्छा का विघात। हम भी दूसरों की इच्छा का सम्मान अथवा पूर्ण नहीं कर पाते।
तो व्यक्ति कह देगा नहीं, उनकी तो इच्छा गलत है, हम क्यों उसका पालन करें। हो सकता है उनकी इच्छा गलत है, नहीं, ईश्वर की इच्छा तो गलत नहीं है। हम कितना ईश्वर की इच्छा के अनुकूल चलते। देखें अपने जीवन में, क्या मैं 100% ईश्वर की इच्छा से चलता? जब हम ईश्वर की इच्छा से नहीं चलते, दूसरे लोग, समाज के लोग हमारी इच्छा के अनुसार चलेंगे, ऐसी अपेक्षा रखना ही दुख को निमंत्रण देना है। और पीछे की घटना, पीछे की क्रिया, पीछे के व्यवहार को स्मरण करते हुए दुखी होना, ये बहुत बड़ा घातक है। अपने पैरों में कुल्हाड़ी बांधना है। महर्षि ने इसलिए लिखा सूत्र, हेयम दुखम अनागतम। जो दुख आया नहीं है उसके ऊपर विचार करो, जो हो गया उसको तो क्या करेंगे। जो हो गया उसको कुछ नहीं कर सकते। जो आगे आने वाला दुख है उसको हटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और उसी में ही पुरुषार्थ है, उसी में बुद्धिमत्ता है। अब हम कैसे आगे चले, बढ़े, अच्छे कार्यों को करें, दुखों को दूर करें, विशेषकर मानसिक दुख हम हटाने में स्वयं ही कारण होते हैं। यदि हम नहीं चाहेंगे, ऋषि मुनि योगी ईश्वर भी आए तो हमारे मानसिक आंतरिक दुखों को दूर नहीं करें। हम चाहें तो दुख को दूर कर सकते। इच्छा ना हुई, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, व्यक्ति दुखी दुखी दुखी। योग में मादक 9 गिनाए, उसके बाद 4 उपविघ्न गिनाए। उनमें एक बताया नरमनस्य, नरमनस, मन अच्छा हो तो सौमनस्य कहते हैं, और मन बिगड़ जाए तो धर्मनस्य कहते हैं। इच्छा विगता चेतसिक क्षोभा। महर्षि व्यास जी कहते इच्छा जब विघात हो जाए, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो उसके बाद चित्त में जो विचलन होता है, चित्त में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, चित्त जो हलचल हो जाता है, अशांत हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, उसको कहते हैं दौर्मनस्य। मन खराब हो गए। मन को खराब करना, ठीक करना हमारे हाथ में। और विशेषकर जो आध्यात्मिक सत्संग में युक्त है, शास्त्रों को पढ़ते हैं, जानते हैं, स्वाध्यायशील है, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, वो यदि मन खराब है कहेंगे, तो इसका मतलब शास्त्रों को केवल अध्ययन किया है, उसका श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन साक्षात्कार स्थिति को नहीं पहुंच। बुराइयों से बचना, बुराई नहीं है, अच्छाई है, अच्छाई से भी बचना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। क्यों? मन ठीक नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। तो इच्छाओं के विघात होने पर हम पीड़ित ना हो, दुखी ना हो, कष्ट अनुभव ना करें। जितना अच्छा होता है उसमें सहयोग कर सकते हैं, करें। सहयोग नहीं कर सकते, कम से कम बाधा ना उत्पन्न करें। स्वयं श्रेष्ठ बने। दूसरों को श्रेष्ठ बना सकते, अच्छी बात, नहीं बना सकते, कम से कम दूसरों को श्रेष्ठ बनने से रोके नहीं, आगे बढ़ने दें। हम हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं है, हमारे अनुसार कोई कार्य नहीं हुआ, इतने मात्र से किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को परित्याग करना, ये कोई सज्जन पुरुष का कार्य नहीं होता। महर्षि दयानंद ने जगह जगह लिखा, बहुमत से करना, बहुमत से करना, बहुमत से करना। इसका मतलब मतभेद तो रहेगा। यदि 5 उंगली है, बराबर कभी नहीं होगा। कोई अच्छा होगा, कोई कम होगा, कोई कम होगा, कोई बुरा भी होगा। ये सब मिलकर
पूरा अच्छा हो तब तो सबसे अच्छा, लेकिन दूसरे के बुराई 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 देखते हुए हम अपने मन को अधिक खराब कर देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। इच्छाओं के विघात होने पर अपने दुखों को रोकने का सामर्थ्य व्यक्ति को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो संसार में इच्छा विघात होगा और हम दुखी रहेंगे, जीवन भर दुखी रहेंगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। हम सब प्रयत्न करें इच्छाओं के विघात होने पर भी परमात्मा के साथ संबंध बनाकर मन को प्रसन्न रखने का अभ्यास करें। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम।